ये समझें कि मणिपुर की असल में डेमोग्राफी क्या है, यहाँ कौन लोग रहते हैं और किस तरह से यहाँ का वोट बैंक चलता है। असल में मणिपुर में लगभग 36 लाख लोग निवास करते हैं। उनमें 3 प्रमुख समुदाय के लोग हैं, मैतेई, कुकी और नागा। मैतेई लोग जो हैं वो प्रमुखता से हिंदू हैं। नागा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। नागा और कुकी को जनजातीय दर्जा प्राप्त है, यानी कि एसटी का दर्जा प्राप्त है। मैतेई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली ग्रुप है, जिनके पास विधानसभा में 60 में से 40 विधायक हैं। ये इम्फाल घाटी में रहते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि ये पूरे मणिपुर के 10% क्षेत्रफल पर ही निवास करते हैं। बाकी जो बचा क्षेत्रफल है उस पर एसटी कम्युनिटी, जो कि नागा और कुकी हैं, इनका नियंत्रण है। इस प्रकार से कहा जाए कि यहाँ की मेजॉरिटी जो आबादी है वो छोटे से क्षेत्रफल पर रहती है और बाकी जो बची हुई आबादी है वो 90% क्षेत्रफल पर रहती है। वहीं दूसरी तरफ मैतेई थोड़े संपन्न हैं और यहाँ की सरकार में बड़ा नियंत्रण रखते हैं, इसलिए सबके प्लस और सबके माइनस हैं। ऐसे में इन लोगों के बीच में जो कहते हैं पॉपुलेशन का जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो कुछ इस प्रकार से था कि मैतेई 53% और कुकी नागा मिलकर के लगभग 40% के आसपास निकले और इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने प्लस माइनस गिनाए। अब एक बार के लिए आप ये देखें कि मैतेई कहाँ रहते हैं, तो मेजरली मैतेई इम्फाल के अंदर रहते हैं, जो कि यहाँ की राजधानी है। कुकी चूराचांदपुर, कांगपोक की फेरावल, इन इलाकों में रहते हैं। नागा सेनापति उखरुल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों को अगर आप यहाँ पर मैप के माध्यम से प्रतीकात्मक तरीके से समझें तो असल में लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, तो जानकारी निकली कि जो मैतेई है ये अब तक एसटी में नहीं था। मैतेई लंबे समय से डिमांड कर रहा था कि जब मेरे पास 53% पॉपुलेशन है तो मैं 10% क्षेत्रफल पर ही नियंत्रित क्यों रहूं। तो जवाब मिला कि आप एसटी में नहीं आते, इसलिए आपको इन्हीं क्षेत्रों में रहना होगा। जनजातीय इलाके के जो लोग हैं वही पहाड़ों पर और जंगलों में रह सकते हैं। मैतेई ने इसलिए डिमांड की कि हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए और तर्क दिया कि देश की आज़ादी से पहले मैतेई एसटी में ही आते थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही हुआ करते थे, तो हमें उसी तर्ज पर वापस ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और इन्होंने अपनी मांग को सरकार के सामने उठाते उठाते हाईकोर्ट के सामने भी रखा और हाईकोर्ट ने इनकी मांग को फाइनली ये कहते हुए मान लिया कि केंद्र के अंदर जो जनजाति मंत्रालय है उसके द्वारा भी कोई रिकमेंडेशन मैतेई के लिए आई है क्या। तो जवाब हाँ में था कि हाँ, मंत्रालय जनजाति भी ये चाहता है कि उनके में भी ये मैतेई जो हैं ये जनजाति हैं। तो जनजाति हैं तो बोले जनजाति के हिसाब से इन्हें भी आरक्षण एसटी में दे दिया जाए। यहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने से ज्यादा इस पूरे क्षेत्रफल में बसने के लिए आरक्षण चाहा जा रहा था कि भाई जिस तरह से हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक सीमित हैं वो क्षेत्र तक सीमित ना रहकर अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत हो जाएं। ये असली बड़ी मंशा थी उन लोगों की जो कि केंद्र में यानी कि इम्फाल में रह रहे थे। हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद हिंसा शुरू होती है 3 मई 2023 से। असल में 20 अप्रैल के आसपास यह हाईकोर्ट का फैसला आता है। 28 अप्रैल को नागा और कुकी एक साथ इकट्ठे होकर जनजातीय एकता रैली निकालते हैं 28 अप्रैल के आसपास। ये जब रैली निकालते हैं तो जनजातीय एकता के नाम पर ये दर्शाते हैं कि हम मैतेई को अपने अधिकार नहीं लेने देंगे। पहले ही मैतेई 60 में से 40 सीटों पर विधानसभा में नियंत्रण रखते हैं, अब ये क्षेत्रफल पर भी नियंत्रण रख लेंगे तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा। वहीं मैतेई का कहना था कि जो कुकी और नागा हैं इन्होंने पहाड़ों पर रहकर पहाड़ों पर इल्लीगल अफीम की खेती की है और ड्रग्स की खेती करके ये अब जो वो बना हुआ है गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है म्यांमार लाओस के माध्यम से, बोले उनको ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं और उन्हीं ड्रग्स को बेचकर ये वेपन खरीदते हैं। जंगलों में जबरदस्ती इन्होंने पेड़ काट करके अपने स्थान बना लिए और वहां पर अब अफीम की खेती करते हैं। ऐसा कह करके इन्होंने मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के माध्यम से एक और मिशन एक्टिवेट करवाया और वो मिशन था जंगलों की सफाई का, कि अगर कहीं पर इस प्रकार की इल्लीगल खेती हो रही है तो उसे हटाया जाएगा, एनक्रोचमेंट कहीं हो रहा है तो उसे हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा जंगलों की सफाई अभियान जो कि वन विभाग के माध्यम से शुरू हुआ
और एक तरफ से इन्हें मिल रहा एसटी का दर्जा, ये पूरी तरह से इन्हें भड़काने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि इन्हें लगा कि इनके क्षेत्रफल पर अब मैतेई लोग आकर कंट्रोल कर लेंगे। बस इस जमीन की लड़ाई ने इस बात को बहुत बड़ा बना दिया। 28 अप्रैल को हुए प्रदर्शन थोड़े हिंसक हुए। बाद में मैतेई जब रिटेलिएट करने के लिए आए तो हिंसा और बढ़ गई और इस चुरा चांदपुर की घटना ने पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोर ली। सुर्खियां इस बात की थी जब 2 महिलाओं को, जो बाद में पता चला कि कुकी समुदाय से थी, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। फिर पूरे देश के अंदर एक प्रकार से मणिपुर की हिंसा पर केंद्र को और मणिपुर के मामले में लोगों को बोलने के लिए कहा गया कि भाई क्या हो रहा है, सरकारें कर क्या रही हैं। चूंकि एन बीरेन सिंह की जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, ऐसे में विपक्ष हमलावर हुआ कि भाई आप इस मामले में कैसे चुप रह सकते हैं, केंद्र सरकार इस मामले को शांत करने के लिए कुछ प्रयास क्यों नहीं कर रही है। असल मामले में हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुआ यह प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी करना शुरू कर दिए, जहां तहां सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, इंटरनेट की बंदी हुई और तमाम प्रकार की सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर अप्लाई की गई। उन तमाम चीजों ने आज का दिन प्राप्त कर लिया है। लगभग 17 महीने इस घटना को बीत चुके हैं। आज आप इस सुर्खी को सुन रहे हैं कि ये तीनों लोग टेबल पर बैठ करके एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर लिए हैं।